अगर मेरे पापा आज होते तो जो भी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं वो आज नहीं होती। और अब तो सच कहूँ तो शादी जैसे नाम से ही नफरत हो गई है, क्योंकि आज की डेट में जब शादी वाला इंसान ही धोखा दे तो किस इंसान पे भरोसा करेंगे। कोई भी इंसान भरोसे के लायक है ही नहीं। ये अपने अपने संस्कार की बात है। मेरे माँ बाप ने हमेशा परिस्थिति से लड़ना सिखाया है, मुंह मोड़ना नहीं सिखाया। मुझे तो पहले नहीं पता था, यहाँ आकर के मुझे पता चला कि मुस्कान के पापा नहीं है। दोस्तों, पापा नहीं हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो आपके सामने आई, इन्हें आपको और मम्मी को खुद फेस करना पड़ा। और ज़्यादातर लोगों ने आपको ट्रोल किया, चाहे वो मम्मी को हो या आपको, दोनों लोगों को ट्रोल किया गया। कैसा लगा आपको जब इन परेशानियों को आपने फेस किया अकेले दम? कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब लगी कि मतलब जिन लोगों के लिए हमने अपने माँ बाप भाई बहन सारे छोड़ दिए, उन लोगों ने धोखा दिया। और अब तो सच कहूँ तो शादी जैसे नाम से ही नफरत हो गई है, क्योंकि आज की डेट में जब शादी वाला इंसान ही धोखा दे तो किस इंसान पे भरोसा करेंगे। कोई भी इंसान भरोसे के लायक है ही नहीं। और जहाँ तक बात रही हमें ट्रोल करने की, मम्मी को मेरे पापा नहीं है, तो ये सच है कि भाई पापा नहीं है। कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब लगी, क्योंकि अगर मेरे पापा आज होते तो जो भी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं वो आज नहीं होती। वो सारी चीज़ें संभाल लेते। और मम्मी के बारे में लोगों ने इतना गंदा बोला है, तो मैं यही कहूँगी उनके घर में ऐसा होता होगा तभी वो भाई किसी के माँ के बारे में ऐसा बोल सकते हैं, वरना मैंने तो आज दिन तक किसी की माँ को गाली खुलेआम नहीं दी सोशल मीडिया पे। तो भाई ये अपने अपने संस्कार की बात है। मेरे माँ बाप ने हमेशा परिस्थिति से लड़ना सिखाया है, मुंह मोड़ना नहीं सिखाया है। तो जहाँ तक मुझसे हुआ वहाँ तक मैंने किया। मुझे लगा कई चीज़ें ख़राब हो रही, मैं अलग हो गई वहाँ से। अपने भाई के आगे लोगों ने कहा कि ससुराल में क्यों रहती है, मेरे ही बाप का खाती है, मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं। तो वहाँ चीज़ें ख़राब लगी कि मतलब लोग, हम एक बार चलो ठीक है मैं गलत थी, कम से कम बच्चे के बारे में ही सोच लेते। लोगों ने नहीं सोचा। लोग जब मारने के लिए गांव में गए थे, लोगों ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर इसे कुछ हो गया तो इसका बच्चे का क्या होगा। किसी ने नहीं सोचा। तो अब वो लोग मेरे अपने नहीं हैं, वो लोग मेरे अपने थे ही नहीं, क्योंकि अपने कभी ऐसा नहीं करते। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत हैं, और जो गलत हैं वो हैं। अब लोग अच्छा बन के दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो दुनिया जानती है कितने सही हैं कितने नहीं। और हमें भाई सफाई नहीं देनी, हमें पता है हम अच्छे हैं, और हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत भी नहीं है। मुस्कान जी, ऐसे में क्या होगा कृष्णा का भविष्य? वो तो छोटा सा बच्चा है, उसके बारे में कुछ सोचा है आपने? जहाँ तक मैं हूँ और जब तक मैं हूँ मुझसे होगा, मैं कमाऊँगी और करूँगी अपने बच्चे के लिए। पर अभी भी लोग चाहते हैं कि ये क्यों कमा रही है सोशल मीडिया से, क्यों ऐसा कर रही है। तो भाई बच्चा है, अभी भी लोगों ने धमकियाँ दी है चैनल उड़ाने की, पर मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि माँ एक ऐसी है कि वो मजदूरी करके भी बच्चे को पाल लेगी। ठीक है, तो हमें ये नहीं कि हम सोशल मीडिया के खाएंगे तभी हम बच्चे को पाल पाएंगे, ये गलतफहमी है। ठीक है, और ये दिमाग से निकाल देना। हम अपने बच्चों को भाई अपने दम पे पैदा किया है, अपने दम पे पाल सकते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ भाई उसका जो है, जो उसके साथ है भाई उसके अपने हैं, जिसने साथ छोड़ दिया वो उसके है ही नहीं, सीधी सी बात। अब दिखावा ना करें तो अच्छा है। अपने बारे में आपने आगे क्या सोचा है? क्या आप सोच रही हैं आगे क्या करना चाहती हैं? आगे कुछ नहीं, बस यही है। अब मेरी तो भाई ज़िंदगी जो थी वो ख़त्म ही हो गई। अब बस जो है बच्चे के भविष्य आगे देखना है, मेरा कुछ नहीं है। और जो लोग उल्टी सीधी अफवाहें फैला रहे हैं कि शादी कर रही है, ये कर रही है, तो ये चीज़ें सारी गलत हो रही हैं। ये ऐसी अफवाहें ना फैलाई जाए कि भाई जो चीज़ मैं नहीं कर रही हूँ उसमें बदनाम कर रहे हैं लोग, तो ये चीज़ बंद कर दो, ना करो। तो कुल मिलाकर के चलते चलते अगर मैं कहूँ कि मुस्कान यादव अपने शब्दों में कुछ कहें तो क्या कहना चाहेंगी ऑडियंस से? ऑडियंस से बस यही कहना चाहूँगी कि भाई मैं अपना बच्चा पाल रही हूँ। अगर मैं आज जो कुछ भी हूँ वो आप सबकी बदौलत हूँ। अगर मैं आज ज़िंदा भी हूँ तो आप सबकी बदौलत, क्यों आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है, हिम्मत दी है, तो मैं आज हूँ। और अगर आप लोग ऐसी हिम्मत मुझे देते रहोगे तो मैं आगे बढ़ती रहूँगी, वरना मेरी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। मैं अगर आज ज़िंदा हूँ तो अपने बच्चे के लिए हूँ, वरना मेरा कोई भविष्य नहीं है।